अगर आपके लिए भी नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाने वाली सीरीज स्क्विड गेम देखने का मतलब ये है कि इसको देखते हुए आप गेमिंग की दुनिया में चले जाएंगे, तो आप गलत हैं। और अगर ये सीरीज देखते हुए बचपन की प्यारी यादों की बजाय आपकी रगों में खून की एक लहर दौड़ जाती है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। जनूबी कोरिया की इस सनसनीखेज सीरीज में कर्जों के बोझ तले दबे हुए कुछ लोग एक बहुत बड़े नकद इनाम के हसूल के चक्कर में बच्चों की कंप्यूटर गेम्स में हिस्सा लेते हुए एक दूसरे को मात देने की सरतोड़ कोशिश करते हैं। ये नेटफ्लिक्स की तारीख की सबसे ज्यादा मकबूल सीरीज है, जिसे पहले 28 दिनों में 11 करोड़ 2 लाख से ज्यादा नाजरीन देख चुके हैं। इस सीरीज ने साबित कर दिया है कि अब जनूबी कोरिया के बने हुए ड्रामों ने दुनिया भर में नाजरीन के दिल जीत लिए हैं और फिलहाल के ड्रामों का जादू नाजरीन के सर चढ़कर बोल रहा है। कोरियाई ड्रामों की इस मकबूलियत का राज क्या है, और अगर इन ड्रामों में आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो आपको और कौन से इनके ड्रामे देखने चाहिए। स्क्विड गेम के मरकजी किरदार पार्क हाइसो और ली जिंग अदा कर रहे हैं। स्क्विड गेम्स की इस कदर शानदार कामयाबी दरअसल कोरियाई कल्चर की इस सोनामी में ताज़ा तरीन इजाफा है, जिसने गुज़िश्ता चंद बरसों में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। इस सीरीज में आपको बीटीएस और ब्लैक पिंक जैसे कोरियाई पॉप म्यूजिक के बड़े बड़े फनकार दिखाई देते हैं, जो अपने गानों और पैरासाइट और मिनादी जैसी मशहूर फिल्मों के हवाले से दुनिया भर में मकबूल हैं। लेकिन कोरियाई ड्रामों को ये पजीराई रातों रात हासिल नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में नाजरीन इन ड्रामों की गर्विदा पिछले चंद बरसों में हुए हैं, लेकिन एशिया में कोरियाई ड्रामे कई अशरों से मकबूल हैं। 1990 की दहाई में जब कोरिया में कारोबारी दुनिया को आज़ादी मिली और दीगर शोबों की तरह निजी चैनल्स में भी इजाफा हुआ, तो फनून लतीफ़ा के शोबा में भी बेतहाशा सरमायाकारी देखने में आई। इन बरसों में जापान अपनी गिरती हुई माशियत से लड़ रहा था और चीन एक नई माशी ताकत के तौर पर उभर रहा था, तो जनूबी कोरिया का कल्चर खूब उभर कर सामने आया। इस वक्त टीवी पर ऐसे प्रोग्रामों को लोगों ने बहुत पसंद किया जो अमेरिकी शोज की निस्बत एशियाई नाज़रीन की जिंदगी के ज्यादा करीब थे। और फिर अगली एक दहाई में कोरियाई ड्रामों ने खित्ते में मकबूल जापानी टीवी को मात दे दी। यहाँ तक कि सन 2003 में खुद जापान में 20% नाजरीन कोरिया के ड्रामे विंटर सोनात्रा के गर्विदा हो गए। अगले 2 बरस में ड्रामों के शौकीन सार्फिन की तादाद में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता गया और लोग नित नई कहानियों से लुत्फ अंदोज होने लगे और इन्हें हकीकत से फरार का अच्छा जरिया मिल गया। फिर 2019 में हर कोई रोमानवी ड्रामे क्रैश लैंडिंग ऑन यू की बात कर रहा था। ये ड्रामा न सिर्फ 229 दिन तक जापान में 10 मकबूल तरीन शोज में शामिल रहा, बल्कि अमेरिका में नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में भी शुमार होने लगा। यही वो वक्त था जब पैरासाइट ने बड़ी स्क्रीन पर कामयाबी के झंडे गाड़े और कोरियाई ड्रामों की मकबूलियत में रातों रात बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। जी चिंग वूक का शुमार कोरियाई ड्रामों के बड़े अदाकारों में होता है। इसके बाद कोरोना की वबा आ गई और मगरबी ममालिक में एंटरटेनमेंट की सनत पर बाकायदा ताले पड़ गए, तो इन ड्रामों ने मकबूलियत में बाकी तमाम शोज को पीछे छोड़ दिया। कोरिया के टीवी शोज में आपको बहुत सी ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं जो बड़ी अनोखी होती हैं और इनमें ऐसे गैर मुतवक्का मोड़ आते हैं जो आपको बरतानवी या अमेरिकी चैनल्स पर कभी भी दिखाई नहीं देते। इन ड्रामों की मकबूलियत की एक और वजह यह है कि आप इन्हें पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इनमें नंगापन या सेक्स बिल्कुल नहीं होता। कोरियाई माशरा बहुत क़दामत पसंद है। कोरियन ड्रामे मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों के लिए पुरकशिश होते हैं।